हेलो बच्चों, चलिए तो आज फिर से हम उपस्थित हैं आपके लिए। और आज आपके लिए फिर से एपी से संबंधित अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं, के साथ उपस्थित हैं। कुछ क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। आपके सामने कुछ 3 क्वेश्चन तो दिख ही रहा है, तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, जैसा कि देख रहे हैं, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर ऑफ 3 डिजिट विच आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, आपको जो है 7 से डिविजिबल नंबर फाइंड करना है, उसका सम फाइंड करना है। लेकिन वो डिजिट जो होगा, एक मिनट रुकना। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स ऑफ 3 डिजिट्स। जैसे हम लोग बोलते हैं 3 डिजिट नंबर, तो आपको पता है कि 3 डिजिट नंबर आपका स्टार्ट कहाँ से होता है? 100 से स्टार्ट होता है। 100, 101, 102, ठीक है। तो ये 3 डिजिट नंबर्स है, 3 अंक है इसमें, ठीक है। विच आर डिविजिबल बाय 7। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, लेकिन वो 7 से डिवाइड होना चाहिए, 7 से वो कट जाना चाहिए। तो क्या 100 7 से कटता है? क्या 101 कटता है? क्या 102 कटता है? तो आपको पता है, ना ही 100 कटेगा, ना ही 101 कटेगा, ना ही 102 कटेगा। क्या 103 कटेगा? नहीं। देख लो, 7 1 7, यहाँ से 3 निकलेगा, 3 और 3 33, 7 से 33 नहीं, कैंसिल होगा। क्या 104? नहीं। क्या 105? तो यस, ये बिल्कुल 105 आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक ना। तो फर्स्ट जो 3 डिजिट नंबर है, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7 विच इज 105, ठीक है, 105, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट 3 digits number which divisible by 7। तो फर्स्ट नंबर जैसा बता चुके हैं 105। सेकेंड नंबर कौन होगा? तो सेकेंड नंबर की कुछ करना नहीं है आपको। 105 में 7 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 112। क्योंकि 7 ऐड करेंगे तो वो भी तो कैंसिल हो जाएगा, वो भी तो डिवाइड हो जाएगा 7 से। उसी तरह से 112 में 7 फिर से ऐड करेंगे, 119। अब आप सोचेंगे कि इतना ऐड करते हुए कहाँ तक जाना है, तो बिल्कुल नहीं, कम से कम 3 नंबर लेके चलना है आपको, ठीक है। अब लास्ट नंबर भी आपको पता लगाना होगा। तो 3 डिजिट नंबर आपका कहाँ तक होता है? 999 तक होता है। तो क्या 999 आपका 7 से डिवाइड होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, देख लो। तो फिर कैसे मालूम चलेगा कि वो लास्ट नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड होगा? तो कुछ नहीं करना है आपको, 999 को 7 से डिवाइड करके देखना है। तो आपको देख रहे हैं कि 7 1 7, यहाँ से 2 निकलेगा 29, 7 4 28, 1 निकलेगा 19, 7 2 14, ठीक है। तो आपका यहाँ से 5, तो रिमेनिंग कितना बचा? 5, ठीक है ना। यहाँ रिमेनिंग मतलब शेषफल कितना बचेगा? 5। तो कुछ नहीं करना है कि जितना रिमेनिंग बचा है उसको आपको 999 में माइनस कर देना है। तो आपका आ जाएगा 994। तो ये जो 994 है वो 7 से डिवाइड होगा, वो निश्चित है, ठीक है। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, लास्ट 3 डिजिट नंबर पता लगाओ। सबको पता है 999 होता है, उस 999 को 7 से डिवाइड करो। डिवाइड तो होगा नहीं, तो रिमाइंडर मतलब शेषफल बचेगा। शेषफल यहाँ 5 बचेगा, तो उस 5 को आपको 999 से घटा देना है, तो 994 आएगा। 994 निश्चित 7 से डिवाइड होगा, देख लो। तो आपको सीक्वेंस मिल गया, आपको सीक्वेंस मिल गया, ठीक है। फर्स्ट नंबर 105,
सेकेंड नंबर 112, थर्ड नंबर 119 एंड लास्ट जो आपका नंबर है वो 994 है, 994 है। तो इस सभी को जोड़ना है, सबको क्या करना है, जोड़ना है आपको, ठीक है। इन सभी को जोड़ के आपको लेके आना है, ध्यान देंगे, ठीक है। इन सभी को जोड़कर आपको नंबर पता लगाना है। तो 105 प्लस 112 प्लस 119 प्लस डॉट 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 प्लस 994। अब आपको लगेगा कि यहाँ पर प्लस क्यों लिखें, क्योंकि क्वेश्चन जैसा कह रहा है कि क्वेश्चन को देखो आप, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, कि सम निकालना, क्या फाइंड करना है, यहाँ पे इसका सम फाइंड करना है, ठीक है। तो सम फाइंड करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, तो सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ देखना होगा कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीरीज है, सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है, ये सीरीज भी कहलाता है। जब आपका प्लस माइनस का साइन आ जाए नंबर के बीच तो वो सीरीज कहलाता है, ठीक है। तो ये सीरीज कौन सा है, क्या ये एपी में है या जीपी में या एचपी में। तो जब डिफरेंस बराबर हो, देखिए कितना का डिफरेंस है, 7 का, कितना का डिफरेंस है, 7 का। तो ये आपका एपी है, ये क्या है आपका, एपी है, ठीक है। तो चलिए, एपी है तो सॉल्व किया जाए। एपी हम पहले भी आपको बता चुके हैं, इसका फार्मूला बता चुके हैं, ठीक है। तो सीधा यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्योंकि सम यदि निकालना है तो आपको पता लगाना होगा कि ये जो 994 है, 994 है, वो कितने नंबर पे बैठा हुआ है। जैसे 105 1 नंबर बैठा हुआ है, ये 2 नंबर पे बैठा हुआ है, ये 3 नंबर पे है, बीच में बहुत सा नंबर होगा, ये कितने नंबर बैठा हुआ है। तो कितने नंबर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी पता नहीं, तो n मान लेते हैं। तो क्या n मानना क्या, n ही होता है। तो n निकालने के लिए आपको फार्मूला कौन सा पुट करना होता है, tn का। एपी में tn का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर tn जिसको लास्ट टर्म कहा जाता है, तो लास्ट टर्म कौन सा है, 994 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म a का मतलब होता है, फर्स्ट टर्म a कितना है, 105 प्लस n तो आपको फाइंड करना ही है, और d का वैल्यू कितना दिया है, तो अभी d बोले 7 है, देख लो डिफरेंस कितना का है, 7 का है। इसको सॉल्व करो, तो 105 को ले आओ LHS साइड, तो 994 तो पहले से अवेलेबल है ही। अब 105 जब इधर LHS में आएगा तो साइन अपना चेंज कर देगा, प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू इस 7 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो 7n हो जाएगा, माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 994 को आपको लेस कर देना है, 994 को लेस कर देना है कितना, 105 से, और इधर आपका कितना आया है, इधर आपका 7n माइनस 7 है, 7n माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 14 में 5 गया 9, फिर यहाँ 8 बचा, ठीक है, तो 8 का 8, फिर 9 में से 1 गया तो 8, 89। इस 7 को इधर ले आएंगे तो प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ बच जाएगा 7n। तो 899 और 7 896 हो जाएगा, इक्वल टू 7n। 7 से कट करते हैं, 7 1 जा 7, यहाँ 19 हो जाएगा, तो 7 2 जा 14, और फिर यहाँ से 5 निकलेगा, 56 हो जाएगा, तो 7 8 जा 56, ठीक है। तो 3 डिजिट नंबर जो है वो टोटल 128 संख्या ऐसा है जो 7 से कटता है। टोटल कितना संख्या है, 128 संख्या है जो आप 7 से काट सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब इसका सम निकालना है। ये जो 128 संख्या है, जिसमें से 105 112 119 आपका 3 संख्या तो पता ही है, और लास्ट 994 पता है, बीच का और भी संख्या है, उस सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा वो निकालना है। तो जोड़ने के लिए एपी में अलग फार्मूला आपको पता है, जोड़ने के लिए फार्मूला होता है एसन, सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला क्या होता है, तो सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला होता है n/2 2a, ठीक है, प्लस n - 1 इंटू डी,
लेकिन यहाँ पर हम लोग एसन का ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग एसन का फार्मूला यूज करेंगे n/2। जब भी क्वेश्चन में लास्ट टर्म पता है, जिसको लास्ट टर्म का साइन होता है tn, तो फिर आप डायरेक्टली ये फार्मूला लगाओ a + tn। तो n का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 128/2। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 105 प्लस tn का वैल्यू कितना है, tn था 994, ठीक है। तो 2 से 128 कट करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ब्रैकेट में ऐड कर दो 5 और 4 9, फिर 9 का तो 9 ही रह जाएगा और 9 1 10, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 1099 को मल्टीप्लाई करना है कितना से, आपको मल्टीप्लाई करना होगा 64 से। तो 4 9 जा 36, 4 9 36 39 हो जाएगा, हाथ में 3 लिख दो, 4 1 जा 4, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54 और 5 59, 5 बचेगा, 5 लिखे, 6 1 जा 6, तो यहाँ 6 हो गया। यहाँ 9 और 4 कितना होता है, 13 हो गया, और 3 9 12 1 13 हो गया, 5 4 9 और 1 10 हो गया, 6 और 1 7 हो गया। तो 70,336, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर 70,336। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप रीड कर लो, पढ़ लो। क्या लिख रहा है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 136, ठीक है। AP में, ठीक है ना, n पदों को, संख्या नहीं पता है कितना संख्या है, लेकिन n पदों को यदि जोड़ा जाता है तो कितना आ जाता है, 136 आ जाता है। और उस AP में जो कॉमन डिफरेंस है संख्याओं के बीच का अंतर जो है वो 4 है, और अंतिम नंबर, अंतिम संख्या, अंतिम पद भी दिया हुआ है। अंतिम पद कितना दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है। तो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है आपको। तो चलिए क्वेश्चन को आप देख लेना, हम इसको फिर से छुपा रहे हैं, अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो कह रहा था उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपका कॉमन डिफरेंस तो पता है, डी तो आपका दिया हुआ है, ठीक है। डी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो देख लो 4 दिया हुआ है। डी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, डी आपका 4 है। और लास्ट टर्म जिसका साइन होता है TN, TN आपका कितना दिया हुआ है, 136, 136 दिया हुआ है, ठीक है। तो A मिसिंग है, A फाइंड करना होगा और N भी फाइंड करना होगा। जब भी 2 मान फाइंड करना होता है मैथ के अंदर तो 2 इक्वेशन चाहिए होता है। तो चलिए कोशिश करते हैं 2 इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले A फाइंड करने के लिए हम लोग TN फाइंड करेंगे। बस आप लोग स्टेटमेंट खुद से लिखना है, एग्जाम में स्टेटमेंट दे के लिखना। TN का फार्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D, ठीक है। तो TN यहाँ पर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 31 दिया हुआ है, 31 TN दिया हुआ है, ठीक है। और A का वैल्यू नहीं पता है, ना ही हमको N का वैल्यू पता है, ठीक है, दोनों छोड़ देंगे। और D का वैल्यू पता है कितना है, 4 है। तो 31 = 4 को n से मल्टीप्लाई करो, फिलहाल A लिख लो। A + 4 को n से मल्टीप्लाई किए 4n, - 4 को 1 से मल्टीप्लाई किए 4। अब ये 4 और 31 तो एक ही है, साथ ही है, दोनों को एक साथ कर दो। तो 31 यहाँ माइनस में 4 है, तो इधर आके साइन चेंज करके +4 हो जाएगा, +4। और A + 4n, A + 4n, तो हो गया 35 ऐड करके हो गया = A + 4n, A + 4n हो गया, ठीक ना। तो A का वैल्यू यहाँ फाइंड कर लो, किसका वैल्यू फाइंड कर लो, A का। तो 35 है ही यहाँ पे,
और 4n को इधर भेज दो तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस में यहाँ पर है, ये प्लस में है, तो 4n इक्वल टू a। तो a का वैल्यू यहाँ पर आया, लेकिन ये आया नहीं, अब इक्वेशन बन के रह गया। क्या बन के रह गया? इक्वेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। बोला है द सम ऑफ n टर्म्स, सम भी दिया हुआ है 136, मतलब सम मतलब वही एस एन दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो एस एन कितना है? एस एन इक्वल टू फार्मूला जो होता है उसको पुट करो, तो n/2। और यहाँ पे एस एन का कौन सा फार्मूला पुट करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में टी एन पता है, अंतिम पद पता है, तो a प्लस टी एन लगा के बनाएंगे, a प्लस टी एन। तो एस एन कितना दिया हुआ है? 136 इक्वल टू एन भी निकालना है तो मिसिंग है। ए का वैल्यू अभी पुट कीजिए, ए का वैल्यू अभी निकाले हम लोग। क्या निकाले? ए का वैल्यू कहाँ है? चलो देखते हैं। ए का वैल्यू हम लोग अभी निकालें। ए का वैल्यू है 35 माइनस 4n, 35 माइनस 4n। तो यहाँ पर 35 माइनस 4n पुट कर देंगे, प्लस टी एन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? टी एन कितना दिया है? तो 31 दिया है, पुट कर दिए। अब ये 2 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा, इंटू हो जाता है, पता होगा आप लोगों को, इतना तो पता ही होगा, 12th के स्टूडेंट है। 272 इंटू होता है। यहाँ n बचा 35 और 31 को तो अब यहाँ ऐड करना होगा, प्लस इन दोनों के बीच में, तो कितना हो जाएगा? 6 और 3 3 6, 66 माइनस 4n। अब क्या करना है कि 272 लिख लेना है और फिर से यहाँ पर कॉमन 2 निकाल के छोटा कर दो। जब कॉमन निकल रहा है तो निकाल के छोटा ही करो, तो कितना कॉमन आ जाएगा आपके पास? 2 कॉमन, n तो है ही, 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 33 माइनस 2n। ठीक है, तो इस 2 से ये 272 कट के फिर से वही हो गया 136, ऐसा होता है, ठीक ना, इनटू में तो कट जाता है। तो आपके पास अब हो गया 136 LHS साइड, 136 LHS साइड हो गया, और इधर n इंटू 33 माइनस ना, तो देख लेते हैं, माइनस 2n, 33 माइनस 2n बचा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 136 इक्वल टू 33n माइनस 33 को n को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये 2n स्क्वायर और 30n को LHS में ले आओ। तो पहले सजाते हैं, सबसे बड़ा पावर किस में है? n स्क्वायर में। ये माइनस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 2n स्क्वायर। और ये 30n प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा LHS में 33n, और पहले से अवेलेबल है LHS साइड में उपस्थित है प्लस में 136 इक्वल टू RHS साइड कुछ नहीं बचा, सब उठा कर ले गए तो 0। अब क्या करना है आपको, ये आपको पता है, इस तरह का जब आपको इक्वेशन मिलता है तो ये मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना होता है, स्प्लिट मतलब ब्रेक तोड़ना पड़ता है। तोड़ने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को इंटू करते हैं, ये दोनों को क्या करते हैं? इंटू करते हैं। तो ये 2n स्क्वायर और 136 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 2n स्क्वायर को गुना करेंगे 136 से तो कितना आएगा? तो 272 तो आएगा ही, और n स्क्वायर तो रहेगा ही। ठीक है, ये वाला। अब 33n को इस प्रकार तोड़ें, मतलब दो संख्या का पता लगाएं जिसको गुना करने पर 272 आ जाए या फिर जोड़ने और घटाने पर 33 आ जाए, दोनों हो जाए, ठीक ना। तो वो दो नंबर कौन कौन होगा वो पता लगाना है। तो उसके लिए आप 272 का एलसीएम निकाल के पता लगाओ। फिलहाल अभी हम बता देते हैं 16 और 17। देखिए 16 और 17 जोड़ने पर 33 होता है, 16 और 17 जोड़ने पर 33 होता है, ठीक है। और गुना करने पर 272 आएगा, ठीक है। तो चलिए सेट करते हैं 2n स्क्वायर। अब माइनस में भी लाना है, ध्यान रखना, इसलिए 16 और 17 को माइनस में रखेंगे तो 16n माइनस 17n, ये नियम पढ़े होंगे आप लोग 10th में। माइनस में इसलिए माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन क्या बैठता है? माइनस, तो माइनस चाहिए हम लोग को, और जोड़ के 33 जोड़ना भी है इसलिए माइनस माइनस लिए, प्लस 136। मतलब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को कुछ नहीं करना है, इसको जैसा है वैसे उतार देना है। अब पेयरिंग करो, अब क्या करो, दो संख्या लेके कॉमन लो।
तो देख रहे हैं यहाँ पर 2n² है, यहाँ पे 16n है, तो n तो कॉमन निकल रहा है और 2 भी कॉमन निकल रहा है। तो 2 कॉमन ले लिए और n कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचेगा, 2 तो बाहर आ गया, n² में n बाहर आ गया, तो ओनली n बचा। माइनस 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बचा 8। अब n-8 आया ना, यहाँ पे इस प्रकार से कॉमन लेना है कि फिर से n-8 ही आया, तो यहाँ आपको 17 कॉमन लेना है। क्या 17, n तो कॉमन ले नहीं सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि n एक ही साइड है। तो यहाँ पर अंदर में 17 बाहर कर दिए, तो n बचा, क्या बचा n, ठीक है, n बचा। और माइनस प्लस अंदर ब्रैकेट अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस देंगे। और 136 को आप 70 से डिवाइड करेंगे तो आपका 8 आएगा। देखना है तो देख लो करके, ठीक है, देखिए आया ना सेम 0। तो n-8 कॉमन हो गया, n-8 दोनों में से कॉमन निकाल दिए, ठीक है। और इनटू में फिर क्या, यहाँ 2n निकला, देख रहे हैं, आई से 17 माइनस में निकला, 2n-17, 2n-17 इक्वल टू 0। तो अब आप n-8 को अलग करके वैल्यू फाइंड करो n का, और 2n-17 को अलग करो, तो n इक्वल टू यहाँ पर एक 8 आ रहा है, और यहाँ पर 2n इक्वल टू -17 जाएगा, RHS में +17 होगा, तो n इक्वल टू 17/2। तो n का एक प्रॉपर्टी है कि n का वैल्यू जो है कभी नेगेटिव नहीं आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, और ना ही फ्रैक्शन में आएगा, मतलब p/q फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए ये इम्पॉसिबल है, ये आंसर नहीं होगा, आंसर आपका n इक्वल टू 8 होगा, ठीक है। तो आंसर हो गया n इक्वल टू 8, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्या लिख रहा है, फॉर एनी सीरीज 5 + 7, एक सीरीज है 5 + 7 + 9, द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स विल बी 480। एक सीरीज है आपके पास, 5 है, 7 है, 9 है। यदि बोल रहा है कि कितना संख्या जोड़ दिया जाए, इसी तरह 5 7 जोड़ेंगे 12 होगा, 12 9 जोड़ेंगे तो 21 होगा। तो इसी तरह जोड़ते जोड़ते कितना संख्या जोड़े कि 480 आ जाए, कितना संख्या जोड़े कि 480 आ जाए, ठीक है। तो आपके पास सीरीज क्या है, 5 + 7 + 9 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जोड़े नंबर को कि कितना आ जाए, 480 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर a का वैल्यू है 5, d कॉमन डिफरेंस देखो, 7 में से 5 गया 2, 9 में 7 गया 2, तो 2 लिख दो। और 480 जो है वो SN है, क्या है, SN है, 480 जो है SN है। तो SN का फॉर्मूला पुट करो, तो यहाँ हो जाएगा n/2, 2a प्लस तो n का वैल्यू यहाँ पर कितना है नहीं पता, लेकिन SN तो पता है, SN कितना है, तो SN है 480, n नहीं पता है, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। 2 × a का वैल्यू कितना है 5, प्लस n नहीं पता है, कोई बात नहीं, d का वैल्यू कितना है 2, सॉल्व करो, 2 को इधर भेज दो, ठीक है, 2 को इधर भेज दो, या अभी रखना है तो रखो, 480 और n/2, 2 पचे कितना हुआ 10, 2 पचे 10, और 2 को n से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 2n, -2 को 1 से 2, ठीक है। न्यू पेज पे चलते हैं, 480 प्लस इक्वल टू n/2, ठीक है। देखते हैं क्या है अंदर में ब्रैकेट में, 10 + 2n, 10 + 2n, 10 + 2n -2, -2, तो 480
10 में 2 को घटा देंगे 8 प्लस 2n। ठीक है, अब 480 n/2, यहाँ से कॉमन 2 निकल रहा है, निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लो, 2 चौक 8 और प्लस n, तो 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा 480, इधर n से मल्टीप्लाई 4 को करेंगे 4n, माइनस n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस है, सॉरी, तो n स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जगह है, यहीं पर देख लो, 4n को लिख लेते पहले और n स्क्वायर को पहले लिखते, इस तरह हम लोग कर सकते हैं। h = 480, उल्टा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, ये प्रॉपर्टी है। तो अब यहाँ पर 480 को उठा के इधर ले आओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4n प्लस n स्क्वायर माइनस 480 = 0। इसको सजा लेते हैं। n स्क्वायर सबसे पहले लिखा जाता है, फिर 4n लिखा जाता है, फिर 480। अभी पिछला क्वेश्चन में जैसा किए थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट किए थे, वही मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करेंगे। तो n स्क्वायर और 480 को गुना करेंगे, कितना आएगा, 480 n स्क्वायर। तो 480 के लिए एलसीएम निकाल, पता लगाओ कि दो संख्या कौन है जो गुना करने पर 480 हो और घटाने या जोड़ने पर 4 हो। तो 24 और 20 ले लो, देखो 24 20 गुना 24 में 48, 480 होता है, और 4 भी आ जाएगा। तो n स्क्वायर प्लस है यहाँ पे, तो 24 को पहले लिखो, 24n माइनस 20n। क्यों, क्योंकि 20n को पहले प्लस लिखेगा तो माइनस 24, तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ प्लस चाहिए आपको। और पहला पद और लास्ट पद एक ही जैसा लिखना है, उसमें कोई चेंज नहीं। n स्क्वायर 480 में कोई अंतर है नहीं। तो अब कॉमन लेंगे दोनों से, जोड़ा करके, पेयर करके। तो n स्क्वायर 24n में कॉमन क्या निकला, ओनली n कॉमन निकला। तो n स्क्वायर से n गया तो n बचा, और n पूरा बाहर निकल गया तो 24 बचा। यही चीज़ फिर से चाहिए। तो यहाँ पर 20 कॉमन निकालेंगे जैसे ही, तो अंदर n बचेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 480 को 20 से भागा देंगे, कितना आएगा, 24 आएगा। करके देख लो, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करो। लेकिन इतना तो कॉमन सेंस आप लोग होगा, इतना सिंपल प्रॉपर्टी आप लोग आता होगा। तो n + 24, n + 24 कॉमन आ गया, और क्या बचा, और बचा n और -20, n -20 = 0। तो n + 24, ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि माइनस में आने वाला है, और n -20 = 0। ठीक है, तो यहाँ n = -24 और यहाँ n = +20। तो ये जो माइनस में 24 आया, ये इम्पॉसिबल लिख देना है यहाँ पे। तो आंसर आपका हो गया n = 20। ठीक है, तो आशा करता हूँ क्लियर हुआ है आप लोगों को। और भी इस तरह क्वेश्चन आप सीखना चाहते हैं मेरे द्वारा, तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जल्दी से। ठीक ना, सब्सक्राइब बार बार बोल रहा हूँ करें, तो और भी मैं इस तरह का वीडियो बनाते रहूँगा। नेक्स्ट टाइम जीपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।